रिफ्लेक्टेड रेज। तो थोड़ा नोटिस करेंगे पहला वाला। सपोज हम कहेंगे ये हो गया हमारा कोई एक कनकेव या कन्वेक्स मिरर, कोई एक मिरर ले ली। सपोज दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड यू नो दिस इज द पोल। You know that the principal axis is the normal at the pole। मतलब अगर कहेंगे कि कोई रे आके सीधे प्रिंसिपल एक्सिस पे गिरेगा, कोई रे सीधे पोल पे गिरेगा, then this angle will behave as the incident angle and you can draw the reflected ray। So if incident ray makes an angle I, the reflected ray also makes the same angle with the principal axis। So क्या लिखेंगे? पहला चीज समझ में आया, when a ray is incident at pole of a mirror, pole of a mirror, it uses principal axis as the normal तो इसको नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हाँ, हमारा तकलीफ क्या है इसमें, अब करने के जा रहे हैं, पहले वो क्लैरिटी रह जाएगा तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो क्लैरिटी रह जाएगा तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब कोई प्लेन मिरर था, कोई ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज निकालो, हम करते क्या थे, 2-3 ठो यहाँ से रे रिफ्लेक्ट करवा देते थे, देखते थे वो कहां पर मिल रहे हैं। सिमिलरली ये पर कोई ऑब्जेक्ट इमेज कहां पर होगा, यहां से 2-4 ठो रे निकाल देंगे, वो रिफ्लेक्ट करके जहां मिलेंगे, मतलब हमें 2-3 ठो रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगा, कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगा तो इमेज का लोकेशन मिल जाएगा। इसलिए एक रिफ्लेक्टेड अगर यहां पर गिरा तो ऐसे होगा, अगर यहां पर गिरा का मतलब क्या, यहां से अगर रे निकल रहे हैं पक्का कुछ रे यहां पे गिरा होगा, क्योंकि यहां से तो रे चारों तरफ जा रहे हैं, तो यहां पर करके एक रिफ्लेक्टेड बना देंगे, कोई दूसरा एक रिफ्लेक्टेड बना देंगे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिलेंगे वहां पर होगा हमारा इमेज। ठीक है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे की बात करेंगे। अब सोचो कि कोई अगर मिरर ऐसा है, ये हो गया उसका पोल, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मिरर है, और अगर कोई रे ऐसे आया तो हम तो बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर का, अगर ऐसे आया तो ऑब्वियसली आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, इट विल पास थ्रू द फोकस। तो हमें मालूम है, और फोकस निकालना हमें आता है कहां पे, पीसी का बीचों बीच। सो विल राइट व्हेन a ray, when an incident ray is parallel to principal axis, the reflected ray passes through F और फोकस जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो मतलब कोई रे अगर पैरेलल होके प्रिंसिपल एक्सिस से आएगा तो हम रिफ्लेक्टेड रे फोकस देके लेके जाएंगे। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के हमारा काम बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों स्टेटमेंट को कैसे जोड़ेंगे, सपोज हम कहेंगे जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, जबकि और भी बहुत सारे रे हमें जानना है। सपोज ये कोई एक मिरर हुआ, सामने दिया गया एक ऑब्जेक्ट, बताओ इसका इमेज कहां होगा, वेयर इज द इमेज फॉर दिस ऑब्जेक्ट। आपको आंख बंद करके क्या करना है, अब मान लो कि उसका ये सी है तो ऑब्वियसली बीचों बीच रहेगा एफ। अब क्या करोगे, आप करोगे ए से
कि यहां से निकलता हुआ कोई रे ऐसे गिरेगा तो ऐसे जाएगा, ये हमें मालूम है। दूसरा, यहां से निकलता हुआ रे ऐसे जाएगा तो वापस जाते वक्त ये कैसे जाएगा, इट विल गो थ्रू दिस। तो क्या मिला, अगर हम कहेंगे ये सी है तो देखो ये है ऑब्जेक्ट, यहां पर दोनों रे मिले, दिस बिकम्स द इमेज। दो रिफ्लेक्टेड रे मिल गया, लोकेशन ऑफ इमेज मिल गया। With the help of two reflected rays, we can find out the location of the image. खैर अभी हम दो ही जानते हैं, काफी केसेस आएंगे और सबको ही जानना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा दे दिए, अब और भी रिफ्लेक्टेड रेज हमें देखना है। बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब कोई रे अगर ऐसे आ रहा है रिफ्लेक्ट करने के बाद इधर आता है, रे इधर से जाएगा रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे आएगा, कोई लिखा हूं। By principle of reversibility, an incident ray passing through focal length focus तो रिफ्लेक्ट करेगा तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि अगर इधर से आता रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाता, अब इधर से आएगा रिफ्लेक्ट करके ऐसे आएगा। सो ये भी एक तरीका बन गया रिफ्लेक्टेड रे जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे पॉइंट नंबर 4, और एक थोड़े 4 थोड़े जान लेंगे तो कौन सा न्यूमेरिकल में क्या जरूरत पड़ेगा क्या मालूम, उससे हमारा काम फटाफट बन जाएगा न्यूमेरिकल करने में। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि सपोज ये कोई एक स्फीयर है, ये उसका सेंटर है। अब सेंटर से पास करता हुआ कोई भी एक रे को इमेजिन करो, सपोज ये एक रे जो सेंटर से जा रहा है। अगर ये एक रे है जो सेंटर से जा रहा है, जब वो यहां पर आके गिरेगा ऑब्वियसली इट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस, तो होगा क्या, वहीं से वैसे ही वापस आएगा। दैट मींस स्फीयर की सेंटर से जाता हुआ कोई भी रे उसी रास्ते में ही वापस आता है जिस रास्ते में गया था। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बनाना चाहता हूं यहाँ पर कोई एक मिरर जिसका ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है उसका पोल, ये है फोकल लेंथ, ये है सेंटर, तो बोल रहा है कि अगर यहां से कोई भी रे ऐसे करके जाता है तो जाने के बाद यहां से सीधे सीधे वापस आएगा उसी रास्ते में। तो क्या बन गया कंक्लूजन बन गया, if incident ray passes through center of curvature C, then reflected ray retraces, फिर से वही रास्ता को रिपीट करते हुए आता है, दी सेम पाथ, जिस रास्ते में गया उसी रास्ते में वापस आता है। तो ऐसे करके हम लोग 4 रिफ्लेक्टेड रे का पाथ जान गए। क्या ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ सारा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करके एक ही पॉइंट में मिलते हैं। जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई मेक ए बिग साइज मिरर and I say this is what is the principal axis so that I can clearly draw। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया दाढ़ी वाला कॉन्केव मिरर। अब हमें ये मिरर को देखने से पता चल रहा है कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो सेंटर यही कहीं होगा, दिस इज सेंटर। ये अगर सेंटर होगा तो इन दोनों का बीचों बीच ये जितना उसका आधा होता है तो यहाँ पर कहीं होगा फोकल लेंथ। और हमें यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। अब अगर ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, उसको अपना थोड़ा कैसे दिखेगा या नहीं दिखेगा या क्या होगा। चलो शुरू करते हैं। क्या करना है, इसका इमेज बनाने के लिए यहाँ से बहुत सारा रे लेंगे और वो रिफ्लेक्ट करके जहां पर मिलेंगे वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा। बहुत सारा रे मतलब ऑन साउंड ले लोगे तो रिफ्लेक्टेड रे नहीं कर पाओगे, हमें तो 4 रिफ्लेक्टेड रे लेना आता है।
याद रखो कैसे था, सी से एक ठो, एफ से एक ठो, पी से एक ठो और पैरेलल एक ठो नहीं। तो चलो पी वाले को लेते, पी वाले को पहुंचे तो पी वाला बोलेगा कि ये ऐसे जाए और ऐसा, ठीक है। एफ से लेंगे तो एफ से जो निकलेगा वो ये एफ से जो निकलेगा वो ऐसे जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सी से लेंगे तो सी से लेंगे तो ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, है ना। और अगर पैरेलल लेंगे तो ये रिफ्लेक्ट करके यहां से आएगा, हंसना मना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, हाँ ये यहां से आएगा, ठीक है। ये ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, देख लो सारा रे हम बना दिए। चलो रे का नाम देते हैं 1, इसका रिफ्लेक्टेड रे 1, ये रे का नाम है 2, इसका रिफ्लेक्टेड रे है 2, ये रे का नाम है 3, इसका रिफ्लेक्टेड रे है 3, ये रे का नाम है 4, इसका रिफ्लेक्टेड रे है 4। ये सारे कॉमन पॉइंट से जा रहे हैं। You clearly see they are passing through a common point. Obviously they will meet here. Image of the head will be here, tail will be here, and the image will be seen here. This is image. This was the object. So for the object O, you got the location of the image. वैसे इतने सारा रे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं था, किसी भी दो रे को ड्रॉ करते हमारा काम बन जाता, क्योंकि 1 और 2 जहां पे मिलेंगे 2 और 3 वहीं पे मिलेंगे, 3 और 4 वहीं पे मिलेंगे, 1 और 4 वहीं पे मिलेंगे, सारे तो वहीं पे मिलेंगे। तो पता चला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है, इंटेलिजेंटली वी कैन फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द इमेज। हाँ, तो अगर कोई मिरर दिया है फिगर में ड्रॉ करके, और क्या दिया है कि इसका फोकल लेंथ दिया है, सी दिया है, ऐसे करके सारा चीज दिया है, हमें पता करना है कि कहाँ होगा इमेज, तो यू कैन डू लाइक दिस। तो कास्टिंग इमेज और प्रोड्यूसिंग image when object is beyond C के beyond है, image is at और between, देखो इमेज कहां पर हुआ, is between C and F, C और F के बीच में आएगा इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रहेगा, ऐसे दोनों फिगर कर लेंगे, फिर बाद में देखोगे ऐसे करने की जरूरत नहीं, मैं आपको तरीका बताऊंगा, देख के ही फटाफट बता दोगे। ये हो गया एग्जांपल। सो इन केस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बियॉन्ड C, the image forms somewhere between C and F. I want to change the case, producing when the image, when the object is between C and F। चलो इसको थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है तो कहां पे है इमेज, माइनर क्लासेस में तो स्कूल में ये ड्रॉ करके दिखाने के लिए बोलते हैं, ड्रॉ करके दिखाओ। अब कोई एग्जामिनेशन के लिए, जैसे एंट्रेंस वगैरह के लिए तो मल्टीपल चॉइस होता है, उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, बिना दिमाग वाला भी कर सकते हैं फटाफट। अब यहाँ पे हो गया हमारा मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा करके सब दिया है। कहाँ है ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका इमेज निकालना है, थोड़ा ध्यान से देखो। अब तरीका हमारा तो वही, हमें जितना मालूम है वही करेंगे, उससे ज्यादा कहाँ कर पाएंगे, छोटे मोटे लोग हैं हम लोग। क्या करेंगे क्या, रिफ्लेक्टेड रे निकालने की कोशिश करेंगे फॉर हर एक इंसिडेंट रे के लिए। अगर यहां से कोई इंसिडेंट रे से गया तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि इट विल गो लाइक दिस, पैरेलल टू दिस। और यहां से अगर
कोई इंसिडेंट रे ऐसे गया तो इट विल गो लाइक दिस, आपको मालूम है, इट विल पास थ्रू द फोकस। और अगर सी से आया, सी से कोई रे जाएगा ऐसे, ऐसे करके जाएगा इधर, तो वहां से वापस जाके से आएगा किस रास्ते में, इसी रास्ते में ही आएगा और इसी पॉइंट से ही जाएगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। अगर ये हुआ इंसिडेंट रे तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। और अगर कोई रे पोल से होता हुआ आया तो पोल से होते हुए जाएगा ऐसे, आया 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 आया, ये पोल से आ गया। देखो अगर इंसिडेंट रे को कहेंगे, ये वाला इंसिडेंट रे को 1, तो ये कौन सा आया, एफ से आया आया आया, ये वाला हो गया 2, नहीं ये अगर 1 हो गया, ये वाला रे हो गया 1, तो ये ए से आया, ये हो गया 1। और ये अगर रे हो गया 2, ये रे को अगर हम कहेंगे 2 तो ये हो गया 2। और ये रे अगर हो गया 3 तो ये हो जाएगा 3। और ये रे को अगर हम कहेंगे 4 तो ये जब रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा ये बन जाएगा 4। You see the image is looking somewhere here. How is the image? Like this. तो क्या देखे, when object is between C and F, image is real. Wait, real, inverted, and lies beyond C के पार ये बनेगा। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट C पे रहा तो इमेज कैसे रहेगा। अब देखोगे ये जो रे आएगा ये ऐसे ही कट करेगा, तो ये पॉइंट से कट करेगा। हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस जितना होगा ये डिस्टेंस उतना होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये कांग्रुएंट है, सिमिलर क्या कांग्रुएंट है, ये साइड कॉमन है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है। कांग्रुएंट है मतलब दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। और यहाँ पर ये फोकस था, फोकस पे जाता हुआ रे ऐसे जा रहा था। सो दे आर मीटिंग हियर, यू फाइंड इमेज इज एट C, रियल एंड इन्वर्टेड। सबसे डिफिकल्ट तब होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन P एंड F, तब ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप लोग बीच बीच में बोलो मत, मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, मैं आपको पूछता हूँ, किसको पूछना है पूछो तब बोलना। तो अब ये सारा चीज आप याद रख रहे होगे, कोई जरूरत नहीं, मैं बाद में एकदम आसान तरीका बताता हूँ, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ, तो बात चल रहा था बीट नंबर 4 का। बीट नंबर 4 का क्या है कि हम कहेंगे ये इमेज C को थोड़ा मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं दोबारा, क्योंकि ये फोटो भी भेजना होता है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा C में तो आप कहोगे ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये होगा इमेज, क्योंकि ये ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया तो इसको ऐसे करते हैं। ये है ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। When the object is at C, तो आप कहोगे इमेज इज एट C। कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। आगे चल के देखेंगे सारा रियल इमेजेस जो है इन्वर्टेड होते हैं। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C, इमेज विल बी आल्सो एट C। दिख रहा है कि व्हेन the object is located between F and P, हमारा सारा दिमाग फेल मार रहा है। कैसे, अगर यहां से कोई रे ऐसे गया तो ये फोकस होते हुए जाएगा, इधर गया, P पे गया तो इधर जाएगा, और अगर ऐसे गया along the फोकस तो फिर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। तो हम देख रहे हैं ना ये रे कितना भी खींचो नहीं मिलने वाले। तो इन दैट केस व्हाट टू डू, चलो इनको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। Let us extend them somewhere here. You will see that these rays are appearing to meet somewhere
behind the mirror. They are appearing to meet somewhere behind the mirror. और कैसा दिख रहा है इमेज? आपको होगी ये behind the mirror बन रहा है, तो वर्चुअल इमेज बन रहा है. Here will be the image. इमेज बनेगा यहाँ पे. ये अगर हो गया ऑब्जेक्ट, ये होगा ये हमारा होगा इमेज. ध्यान से देखना मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, और ये सारा फिगर को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करना. क्यों, कैसे करना है? तरीका वही है. 4 रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास है. फोकस से जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, फोकस से जाएगा, पोल पे गिरेगा, पोल पे ही उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल करके निकल जाएगा. वो सारा चीज आप जानते हो. सो व्हाट यू फाइंड? Image when the object is between F and P, image is behind mirror. ये मिरर का पीछे, और वर्चुअल है क्योंकि ये पीछे रेज आर अपीयरिंग टू मीट, और इरेक्ट है. देख लो सारा जो रियल इमेज था इन्वर्टेड थे, ये वर्चुअल है और इरेक्ट है. तो ऐसे करके हम सारा लोकेशन के लिए इमेज निकाल रहे हैं. चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखे, हमें इमेज मिल जाता है. When the object was beyond C, image was between F and C. When the object was between F and C, the image was beyond C. When the object was between at C, the image was at C. When the object was between F and P, the image is behind the mirror, a virtual image. So ऐसा एक कंकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखना पड़ेगा. और हम पहले से जानते हैं ये वर्चुअल इमेज कैन बी सीन, बट ए रियल इमेज कैन बी पुट ऑन ए प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन. तो अगर आपको एक कंकेव मिरर दिया गया और आप उसमें अपना फेस देखना चाहते हो, दूर पे रखोगे कुछ नहीं दिखेगा. मिरर को ऐसे पास रखो कि आपका जो सुंदर थोड़ा है वो इसका पोल और फोकस के बीच में रहेगा, तभी आपको अपना थोड़ा बड़ा होता हुआ दिखेगा, वर्चुअल दिखेगा. बाकी सारा पोजीशन के लिए ये आपको रियल दिखेगा, तो आप देख नहीं पाओगे. रियल इमेज बनेगा तो आप देख नहीं पाओगे. समझ में आ गया? अब ये सारा जानकारी को लेके हम लोग इमेज का लोकेशन निकालना सीख गए.